है जो पश्चिम बंगाल में घुस रही है। बीजेपी असली घुसपैठिया है, नरेंद्र मोदी घुसपैठिया है। इस बात का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। बहुत सारी बातें हैं जो इस विधानसभा चुनाव में निकल कर आ रही हैं। ओवैसी और हुमायूं के साथ दीदी का वाकई खेल बिगड़ सकता है। यह समझने की जरूरत है कि हुमायूं कबीर के साथ आने से क्या ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ जाएगी, क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में खेल बिगड़ सकता है, क्या बीजेपी के लिए यह पूरा मामला फायदेमंद हो सकता है। बड़ी स्थिति और परिस्थिति है क्योंकि पूरा फोकस इस गठबंधन का वो अल्पसंख्यक वोटों पर लगा हुआ है। तीसरा मोर्चा जो अब बन गया है और वो तीसरा मोर्चा है हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का। टीएमसी वर्सेस बीजेपी वैसे सीधा चुनाव है, लेकिन अगर इस गठबंधन ने वाकई मुस्लिम वोट काट दिए तो दीदी को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों चेहरों की नजर, इन दोनों चेहरों की नजर या इस पूरे गठबंधन की नजर उन सीटों पर है जहां पर सबसे ज्यादा वोट टीएमसी को मिलते हैं, यानी कि मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ममता बनर्जी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। बीजेपी को इसका प्रत्यक्ष क्या अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों फायदे हो सकते हैं। वोट बैंक बंटने से मुकाबला आसान हो सकता है और त्रिकोणीय मुकाबला बढ़ेगा। कई सीटों पर सीधी टक्कर नहीं है और नई जो रणनीति है उसमें छोटे छोटे दल गेम से बाहर हो जाएंगे। कुछ सीटों पर बड़ा उलटफेर है, नतीजे बदल सकते हैं। किंग मेकर की भूमिका में कम सीटें जीतकर असर डाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों चेहरे, अगर वाकई इन दोनों चेहरों ने इस विधानसभा चुनाव में असर डाला, मुस्लिम मतदाताओं में असर डाला, तो एक क्रांति से कम नहीं होगी। क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि इतने साल ममता बनर्जी को सत्ता में हो गए, लेकिन अभी भी सत्ता में उनकी पकड़ कम नहीं हो पाई है। बीजेपी इतने सालों से संघर्ष कर रही है। पिछली बार करीब 77 सीटों के आसपास बीजेपी पहुंची थी, लेकिन अभी वो जीत की स्थिति में नहीं है। लेकिन जीत की स्थिति में वो तब आ जाएगी जब एसआईआर में 58 लाख वोट अगर कटेंगे और उसमें ज्यादातर ममता बनर्जी के वोट होंगे और उसके बाद जो बचा खुचा अल्पसंख्यक वोट है, उस अल्पसंख्यक वोट को अगर ये दोनों चेहरे समेट देते हैं तो ममता बनर्जी के लिए परेशानी की बात हो जाएगी। अब बंगाल की जो हॉट सीट है उनको समझ लीजिए। भवानीपुर, नंदीग्राम को भी समझ लीजिए, उसका समीकरण क्या कहता है, क्योंकि तीनों पार्टियां यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बंगाल में इन सीटों को लेकर संग्राम बना हुआ है और जो संग्राम है वो हुमायूं ने हाई प्रोफाइल सीट जो है वो भवानीपुर है, नंदीग्राम है, यहां से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भवानीपुर सीट से ही ममता बनर्जी विधायक हैं। बीजेपी ने यहां से शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया है। नंदीग्राम से भी शुभेंदु अधिकारी चुनाव पर लड़ रहे हैं। टीएमसी ने नंदीग्राम से पवित्र को भी उम्मीदवार बना दिया है और हुमायूं की पार्टी ने नंदीग्राम से शाहिदुल हक को टिकट दे दिया है। दोनों सीटों पर अब तक 3 तरफा मुकाबला हो चुका है और हुमायूं कबीर खुद रेजीनगर और नौदा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी भरतपुर सीट छोड़ दी है। मुद्दा बंगाल चुनाव में जो मुद्दा है वो घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा हो गया है और बीजेपी ममता बनर्जी से जवाब मांग रही है कि भाई घुसपैठियों के मुद्दे पर हमें जवाब दे दीजिए। बीजेपी घुसपैठियों के मुद्दे को चुनावी हथियार बना रही है। सत्ता में आने पर घुसपैठियों को बाहर करने का वादा कर रही है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर सीधा पलटवार करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े घुसपैठी हैं बंगाल में। अब बीजेपी और टीएमसी सीधा नैरेटिव टकराव कर रही है। ममता लगातार मुस्लिम वोटरों से कनेक्ट मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन मुश्किलें ला सकता है कि नहीं ला सकता, यह तो परिणाम बताएगा। लेकिन अगर इन दोनों चेहरों का गठबंधन पश्चिम बंगाल में फेल हो गया तो फिर समझने की जरूरत है कि आखिर बंगाल कहता क्या है, बंगाल की तस्वीर क्या है और बंगाल इस देश में एक नया समीकरण देगा। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, कई सारे सवाल हमने उठाए, लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। लोगों ने जो राय दी वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री से चुनावी समीकरण बदल जाएंगे? लोगों की जो राय निकल कर आई वो मैं आपको बताता हूं। 25% ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हां, बड़ा असर पड़ेगा,
34% लोगों ने कहा कि कोई खास असर नहीं पड़ेगा, 40% लोगों ने कहा थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन किस पार्टी का गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? लोगों की जो राय निकल कर आई, 30% लोगों ने कहा टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकता है, 40% लोगों ने कहा कांग्रेस और लेफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, 26% लोगों ने कहा कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या यह गठबंधन मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करेगा? लोगों की राय, वोटों का बंटवारा होगा, 34% लोगों ने कहा, 20% ने कहा कोई असर नहीं पड़ेगा, 45% लोगों ने कहा थोड़ा असर पड़ेगा और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि एआईएमआईएम बंगाल में निर्णायक भूमिका निभा सकती है? लोगों की राय, 10% लोग क्या कहते हैं? 10% लोग कहते हैं कि कई सीटों पर किंग मेकर बनेगी, 21% ने कहा कोई भूमिका नहीं होगी, 62% लोगों ने कहा कुछ सीटों पर असर दिखाई देगा और 7% लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं कह सकते। ये तमाम तरह की राय लोगों की निकल कर आई। और पांचवा और अंतिम सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या ओवैसी की एंट्री से ममता बनर्जी की सेक्युलर वोट बचाने की मुश्किलें होंगी? लोगों की राय जो निकल कर आई, 23% लोगों ने कहा हाँ ये बड़ी चुनौती हो जाएगी इन दोनों चेहरों के कारण, 26% लोगों ने कहा कोई असर नहीं होगा, 44% लोगों ने कहा थोड़ी परेशानी होगी और 7% लोगों ने कहा इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। इसी मुद्दे को लेकर हमने जो सर्वे किया उस सर्वे पर हम चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। शरद त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, एहतशाम हुल्लक जो कि टीएमसी के नेता हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एहतशाम हुल्लक के पास चलेंगे। सिद्दीकी साहब, हक साहब, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, एक गठबंधन जो दो मुस्लिम नेताओं का गठबंधन है, असुद्दीन ओवैसी जो कि घूम घूम कर देश भर के तमाम अल्पसंख्यक लोगों को, मुस्लिमों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ना तो विपक्षी पार्टियों ने आपका भला किया, ना बीजेपी में भला किया, मेरे साथ आइए मैं भला करूंगा। दूसरा एक और चेहरा हुमायूं कबीर के तौर पर दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों साथ आ गए हैं, तो क्या ये दोनों साथ आ गए हैं तो इस बार सत्ता में आपकी पहुंच और पकड़ को हिलाकर रखेंगे? 2024 के सर्वेक्षण के अनुसार ये बढ़कर 82.6%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 85.8% और महिला साक्षरता दर 79%। अरे अजय वर्मा जी, हक साहब रोकूंगा आपको। अजय वर्मा जी, ये गूगल पे जो आप गुगली खेल रहे हैं ना बंगाल चुनाव को लेकर, वो पूरी आवाज आ रही है, तो मुझे लगता है कि इसका ऑडियो बंद कर दीजिए। बंद करिए। सबसे बड़ी बात है, देखिए मनोज जी, हमारे ओवैसी जी एंट्री से या हमारे निष्कासित एमएलए हुमायूं कबीर के गठबंधन से हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि देखिए पूरी भारत जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मुसलमानों का पश्चिम बंगाल में उनका किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं होगा। ये बिहार नहीं है, ये झारखंड नहीं है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के लोग 10 बार सोचते हैं, उसके बाद अपना वोट देते हैं। और अदर राज्यों से हमारा पश्चिम बंगाल भारत का ऐसा राज्य है कि यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चली है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ की तरह का। यहाँ पर उनका दाव चलने वाला है। उन्होंने 2021 में बहुत बड़ा स्लोगन कहा था, बार 200 के पार, लेकिन पश्चिम बंगाल सेक्युलर जनता ने उनको नकार दिया, 78 सीट पर लाके कर दी। अब देखिए जो एसआईआर के माध्यम से मनोज जी के 58 लाख लोगों का नाम निश्चित हुआ, चलिए 58 लाख लोगों का नाम निश्चित हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 60 लाख लोगों का नाम जो है ये मिसमैचिंग के जरिए, नाम का डेट के जरिया, ये समझ लिए पोस्ट ऑफिस में है। तो उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जा करके
आज वहां से समझ लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो को आदेश था, पड़ोसी राज्य झारखंड, पड़ोसी राज्य हमारे उड़ीसा जितने भी हैं हमारे तमाम लोगों के इससे होकर के आज पहली आई है। हम समझते हैं 10 से 12 लाख लोगों का नाम उसमें आया है। आने वाले दिनों में समझते जो 8 लाख का लोगों का नाम जो बात, तो वो समझ लिए जुड़ने की भावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक षड्यंत्र समझ लिए रचा था कि SIR के माध्यम से पिछले बार 2021 में का 9.80 डिफरेंस था, तो उसी को ये माइंड रखते हुए इन्होंने एक लंबे षड्यंत्र नाम पे 58 लाख लोगों का नाम हुआ और हमारे में सिंह लगा करके हुमायूं कबीर को पूरे तौर पर फंडिंग, पूरे तौर पर जिस तरह AIM को ये सपोर्ट करते हैं होल इंडिया में, उसी के आधार पर पश्चिम बंगाल में ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम इतने काम किए हैं, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने इतना काम किए हैं, 94 योजनाएं किए हैं हमारे पश्चिम बंगाल के 10 से 11 करोड़ जनता के लिए। जो सबसे बड़ा मेरा पहला हथियार है लकी भंडार, जो भारत के किसी भी राज्यों में समझ प्रोवाइड नहीं है, जो भंडार के रूप में 1500 या हमारे माता बहने 18 से लेकर 60 साल तक के जो भी आयु को प्रोवाइड होती है। उसके बाद अभी देखिए सीधा सीधी जो हमारे माध्यमिक से लेकर के जो ग्रेजुएशन पास करके जो बच्चियां वो नौकरी नहीं है, उसको 1500 रुपया अभी डायरेक्ट अकाउंट में हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है। और बहुत सारे बता नहीं सकते तो हमारी नेत्री जो किए हैं यहाँ के लोगों के लिए, तो जितना ही समझ लिए ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम है या फिर हमारे हुमायूं कबीर, यहाँ मुसलमान कभी भी अपने वोट को डिवाइड नहीं करेंगे। समझ गया। यहाँ शरद त्रिवेदी जी के पास चलूंगा। शरद जी, आपकी राय। देखिए, सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये इनका सेकुलर वोट है या नहीं है, बटेगा नहीं बटेगा, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सेकुलर वोट के लिए लड़ने गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट में लड़े, वहां हार गए, सुप्रीम कोर्ट में, और ममता दीदी तो खुद वहां पे वकील बन के गई थी, क्योंकि खुद भी एडवोकेट है, वो वकील बन के गई थी, उनको भी वहां वही जवाब मिला जो हाई कोर्ट ने दिया था। तो SIR के बारे में हाई कोर्ट ने कह दिया था कि बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं जी हाँ इसमें तो आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगा दिया है। ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि जुडिशियल ऑफिसर्स से ये कराया गया है। तो जो रही सही उम्मीद थी ममता दीदी की, वो भी खत्म हो गई। जो पहले कटने वाले थे अब